नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमने अपने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, किस देश से लिया गया है याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देशिका। याद रखेंगे दोस्तों, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखेंगे। और दोस्तों, प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखेंगे, 25 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 वर्ष, याद रखेंगे, 25 वर्ष निर्धारित की गई है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्नकाल कहलाता है प्रथम घंटा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया प्रेरित है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस देश से। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचित है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। याद रखेंगे, अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है केंद्र सरकार का प्रमुख। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के 3 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा का। याद रखेंगे, राज्यसभा का। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 545 है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश की देन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारतीय संविधान के किस निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए थे, 12। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर सर बीरेन एन राव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस के संविधान से। याद रखेंगे, रूस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनर्अवलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसदात्मक। याद रखेंगे, संसदात्मक।
नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। याद रखेंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों का संघ होगा। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? याद रखेंगे, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायपालिका। याद रखेंगे, न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4 के ए में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 57। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जो जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल की लिंक दे रखी है, जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।